नेक्स्ट आप लोगों को करंट अफेयर्स है ई रूपी। ठीक है, तो यह ई रूपी क्या है, ये समझने वाली बात है, कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा अभी एक्चुअल में क्या किया गया है, मान लीजिए एक छोटी सी बात आपको बता रहे हैं कि आपको अभी पैसे की ज़रूरत है, एडमिशन कराना है। ठीक है, आपके पास पैसे हैं नहीं और कोई जो है सो एनजीओ आपको डोनेशन देना चाहती है और बहुत दूर है, तो कैसे देगी? तो आपको एक स्कैन करके एक क्यूआर कोड भेज देगी या एक कोड भेज देगी, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा और जब आप वो कोड को जो है सो यूज करोगे, डालोगे, तो उतना पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। ऐसा कुछ है, मतलब यह एक गिफ्ट वाउचर है, समझ लीजिए। और इसमें जो है सो गिफ्ट वाउचर है और यह जो है सो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो सकता है एक जगह से दूसरे जगह। और जो ट्रांसफर करने वाला आदमी है ना, वो आपको देख सकता है कि यह कहाँ कहाँ किसके किसके पास गया है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जो कोई कारपोरेट कंपनी है वह अपने एम्प्लॉय को जो ये गिफ्ट वाउचर दे सकता है। तो यह इस चीज़ को अब यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो है सो आपका कैशलेस है और कॉन्टैक्टलेस है, मतलब कि जो है सो इंस्ट्रूमेंट है, एक प्री पेमेंट। पहले जैसे अपने यहाँ डिमांड ड्राफ्ट होता है, पहले से पेमेंट कर दो, उसके बाद वो दे दो, सामने वाला बैंक में जाकर बजा लेगा, वैसे ही कुछ है, लेकिन ये डिजिटल है। और जो है सो वो वाला क्या था, वो जो है सो हार्ड, मतलब कि हार्ड कॉपी में रहता था। डीडी जो है सो पहले पैसा जमा करो फिर वो डीडी बनता था और वही डीडी जो है सो घूमता था। लेकिन अभी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि जो है सो ऐसा ही कुछ निकाला है, लेकिन यह डिजिटल मीडियम है। जैसे आपको सब्सिडी का पैसा है किसी को देना है, या फिर जो है सो किसी को इलाज के लिए पैसा देना है, या जो है सो मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट में कुछ ऐसा कुछ करना है, तो सीधे आपको जो है सो वह आपको गिफ्ट वाउचर की तरह डिजिटल गिफ्ट वाउचर आपको दे देगी सरकार, और उससे आपका वो जहां आपको यूज करना उसको आप कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही ये मोबाइल पैसा है। लेकिन क्या है कि ये एक्चुअल में क्या है कि ये जो डिजिटल करेंसी नहीं है, यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि दिस इज द डिजिटल करेंसी, या डिजिटल करेंसी नहीं है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है, तो ये कैशलेस है, कॉन्टैक्टलेस है, डिजिटल पेमेंट है, क्यूआर कोड रहेगा, एसएमएस से भी आपको भेजा जा सकता है। ठीक है, तो यह जो है सो एक तरह से वाउचर है। और जो है सो एनपीसीआई ने जो है सो आपको इसको डेवलप कौन किया है, द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और यूपीआई बेस्ड है। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के आधार पे है ये। ठीक है, उसके बाद में जो है सो इसमें जो है सो कई बार ऐसा है कि इसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आपको जो है सो आपको पैसा पेमेंट करना है तो उसके लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे क्या है, ये जो है सो आपका एसएमएस से भी आप इसको भेज सकते हैं। एसएमएस कोड जो है वह कोड जहाँ लगेगा वहाँ से वो पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यह एक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है और गवर्नमेंट को स्कीम में इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका फायदा क्या है, फायदा यही है कि जो है सो आपको कहीं पे भी तुरंत पैसा चला जाएगा। डिजिटल मीडियम, कई बार ऐसा होता है कि आपका नेट फेलियर हो गया, जब नेट फेलियर हो गया तो आप वहां पे कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, नेट से कोई मतलब नहीं है, आपको सीधे एक एसएमएस जाएगा, उस एसएमएस का आप यूजर। अच्छा, एक चीज और कही, एसएमएस भी इंक्रिप्टेड है। आप जो है ऐसा नहीं कि उसका मतलब थ्रेट नहीं है, कोई चुरा नहीं लेगा, ऐसा भी नहीं है, मतलब जिसके मोबाइल में जाएगा वही उसका यूज कर सकता है। तो ये भी इसका एक फायदा है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इनिशिएटिव अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। और आपको पता है कि डिजिटल करेंसी इसके बाद आने वाला है, जो है सो इंडिया का डिजिटल करेंसी आने वाला है। ठीक है, डिजिटल करेंसी जब आएगा तो जो है सो उसका क्या स्वरूप रहेगा हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें ई रूपी में आपको यही याद रखना है। और ई रूपी का मतलब क्या हुआ कि आपको पता है कि इंडिया की जो है सो करेंसी रूपी में है। ठीक है, तो रूपी में जो है आपका, तो ये जो है सो ये इलेक्ट्रॉनिक रूपी है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रूपी है, मतलब कि रुपया ही है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है। उसकी बैकिंग जो है सो क्या है, वो पैसा है, जहां भी जो सामने वाला पैसा उतना पेमेंट करेगा, लेकिन उसको जो है सो क्यूआर कोड के रूप में रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा जो क्यूआर कोड के रूप में रहेगा। तो इससे क्या होगा कि फास्ट वे में जो है सो अब पैसा का जो है सो ट्रांजेक्शन और फास्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि जो है सो आपका आरबीआई जो है सो आपको डिजिटल पेमेंट इंटरफेस जो है सो डिजिटल बोलते हैं कि डिजिटल करेंसी के लिए जो है सो डिजिटल पेमेंट इंटरफेस जो जारी करती है, तो ये जो है सो और ज्यादा उसको इनिशिएट करेगा और ज्यादा उसको बढ़ावा देगा और इजी वे में जो है सो पेमेंट वगैरह हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही एक छोटा सा चीज था जो आपको बताना था।